हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड में। उम्मीद है आपको मेरी पिछली कहानियाँ पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं फिर से एक नई कहानी आपके सामने लाई हूँ। ये कहानी है पद्मा। ये कहानी बाल विधवा पर आधारित है। समय हमारे देश में परंपरा थी कि विधवा स्त्रियों का दोबारा से विवाह नहीं हो सकता है, भले ही उसकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। इस पर आधारित है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। पटाल के पत्थरों का आंगन, कुछ उधड़ी हुई सी सीढ़ियाँ, पास ही दीवार के सहारे चढ़ी हुई लौकी की बेल। आंगन में एक किनारे पर बर्तन धोती वो छोटी सी लड़की, शायद कुछ 14 या 15 साल की होगी। चेहरा सुंदर पर मलिन, बाल बिखरे हुए, गोल गले का मटमैला कुर्ता और सलवार, सर पर दुपट्टा। बाल्यावस्था के वैधव्य ने चेहरे की चमक ही छीन ली थी। जब हाथों में कलम और खिलौने होने थे तब कष्ट और पीड़ा की बड़ी बड़ी रेखाएं उभर आई थी, हाथों में भी और पैरों में भी। कम उम्र में विवाह, फिर पति की मृत्यु, वैवाहिक सुख और संतान सुख क्या होता है इसकी तो समझ भी नहीं थी उसे। ससुराल वालों को पालन पोषण करना और आजीवन देखभाल करना ठीक न लगा और वापस भेज दिया पिता के घर। आ तो गई थी, रोती बिलखती, पर अपने घर लौटने का संतोष भी हृदय में था। भाग्य कहो अथवा समय का फेर, अपना होकर भी आज वह घर अनजाना सा हो गया था। माता पिता के दुख के साथ अब भाभियों की चिंता भी सम्मिलित हो गई थी। कुछ दिन चिंता मिश्रित सांत्वना में बीते, फिर परिवार का प्रेम दुख सब जाता रहा और अब रह गया था केवल काम और काम। एक चाही सी और थोड़ा अनचाही सी मजदूरी मिल गई थी सभी को। अब किसी के भी मुंह से स्नेह के शब्द भी कठिनाई से निकलते। बूढ़े माँ बाप की प्रतिष्ठा तो पहले ही कम सी हो चली थी। वह केवल घर पर रहने वाले चलते फिरते प्राणी मात्र ही थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाभियों की बोलचाल में भी अब वह राड हो चुकी थी। बिन मारे पति के हत्यारन और बिन कलंक राड। अपना नाम सुने हुए शायद वर्ष बीत गया था। अब यौवन के उभार स्पष्ट नजर जो आने लगे थे। एक दिन बड़े भाई का मित्र घर पर आया, सीधा सरल। पद्मा, चाय ला, पकौड़ी भी बनाना। भाई के मुंह से बड़े दिनों बाद जो अपना नाम सुना तो फूली ना समाई। बिजली सी दौड़कर झटपट ही सब कुछ बनाकर ले आई। बड़े दिनों बाद अच्छे से पुकारा था किसी ने। दबे स्वर पड़े कानों में, रात चली गई इतराते हुए। अब जवानी चढ़ने लगी है, तनकर आदमियों के आगे जाती है, जाने कहाँ मुंह मारेगी पता नहीं। कानों में जैसे गर्म लावा डाल दिया। आंसू आंखों के किनारे तक आकर रुक गए। भावनाओं का उबाल कंठ में ही घुट गया। चाय रखकर थके से कदमों से लौट गई। ऐसा सोच तो कभी जन्म भी नहीं ले सकती थी उसके भीतर। यौवनावस्था में कदम रखने पर रूप निखर आया था तो किसका दोष। चुपचाप अपने कोठरी से कमरे में जाकर जी भरकर रो ली। मोहन गांव में नया आया था, फिर भी ग्रामीण मानसिकता को जानता था। स्वर कानों में उस युवक के भी पड़े, पर वह सिर झुकाए अपने घर लौट आया। मोहन का पद्मा के घर अक्सर आना जाना होता था, कभी बातचीत नहीं हुई। वह तो उसके भाई से मिलता, अपने काम से लौटकर आ जाता। पद्मा, वह तो कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, बस दिन भर अपने काम में लगी रहती और रात्रि अपनी कोठरी में। 2 रोटी के साथ समय समय पर गालियां और ताने मिलते ही रहते। अब तो वह आदी भी हो चुकी थी उन सब की। कभी कभी तो लगता कि उसका नाम राड ही है। यह शब्द अब चुपता भी नहीं था। एक दिन वर्षा ऋतु के मौसम में खेती में गुड़ाई को जाते हुए मार्ग में मोहन मिला और सीधे बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ तुझसे, करेगी मुझसे शादी? सकपका सी गई, जाने किसी ने सर पे जोर का चाटा जड़ दिया। सर झन्ना उठा, कानों में सन्नाटे की गूंज सुनाई देने लगी। क्या कही?
क्या सुना कुछ समझ नहीं आ रहा था। देख, घर पर तो कहने या पूछने की सोचना भी मत। तू जानती है कि लड़की को आग लगा देंगे पर दोबारा ब्याहेंगे नहीं, इसलिए भाग चल मेरे साथ। क्या ऐसा भी हो सकता है? हतप्रभ सी उसका मुंह तकने लगी। दिमाग सुन्न सा पड़ गया। जीवन जीने के लिए भी होता है, यह समझने से पूर्व ही वह एक मशीन बन गई थी। अनमने से भाव से मोहन को देखा और दौड़ पड़ी घर की ओर। घर नहीं गई, कहीं दूर झाड़ियों में छिपकर बैठ गई। सांझ होने तक भी जब कुछ समझ नहीं आया तो लौट गई घर की ओर थके से कदमों के साथ। इधर मोहन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या उसने सही किया? वह भी अजीब सी उधेड़बुन और भय के साथ घर लौट आया। हैरान सी पद्मा घर लौटी। अभी तक उसकी समझ में कुछ नहीं आ पाया। दूसरी ओर खेत पर न पहुंचने और बिन काम करे लौटने पर कानों में जहर घोलने वाली आवाज़ें गूंजने लगी। आज रात जहाँ मुँह काला करके आई है, खेत पर भी नहीं पहुंची। अरे, जवानी की इतनी आग इतनी ही लगी है तो जा डूब मर। घरवाली के साथ चिता में क्यों नहीं जा बैठी? मर गई होती तो आज हमारे सर पर बैठकर नाचती तो नहीं। कम से कम सुनती रही और आंसू बहाती रही। आज खाना भी नहीं खाया। भाभी सुनाती रही, जवानी की आग लगी है, खाना कहाँ भाएगा। कोई पूछता क्यों नहीं कि कहाँ गई थी मुँह काला करने। जब चेहरे ताकने लगी तो सब की अविश्वसनीय सी निगाहें उसे देख कर हृदय काँप सा उठा। बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अपराध बोध के साथ चली गई कोठरी में। कुछ ना बोली, बोले भी क्या और किससे। जहर में डूबे तीर सी आवाज़ें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाह रही थी कि वाक्या बताए, किसी को माँ से कहे, पर आज तो किसी की भी आंखों में विश्वास नजर नहीं आया। कोठरी में बैठी रोती रही। माँ आई रात में, चली के ने सोच तस्सी छ तेरी बौजी, मन में के ने रखे तेरी चिंता छ। दिलासे के शब्द में कुछ मन शांत सा होने ही लगा था कि माँ के शब्दों ने मैं भी जहर घुलाया। तू किसी से मिलती तो नहीं है ना? किसी के साथ कहीं गई तो नहीं ना? ऐसा मत करना, हाँ? अपने बाप भाई की इज्जत का ख्याल रखना। कानों से सर तक सन्नाटे की गूंज उठी और फिर बंद न हुई। अब मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष न रहा। कोई उत्तर ना पाकर माँ भी लौट गई। अब केवल सन्नाटा था उसके चारों ओर, मृत्यु सा सन्नाटा, एकदम भयावह सा। खुली आंखों में ही पूरी रात बीत गई। सुबह सहज भाव से उठी और नहा धोकर घर के काम निपटाकर खेतों की ओर चल दी। प्रश्नवाचक सी निगाहों से हर कोई उसे देख रहा था, पर वह सदा की तरह सहज रूप से घर के काम निपटाकर खेतों में काम करने चली गई। दोपहर तक काम करती रही। सब घर को लौटने लगे, पर वह काम करती रही। कुछ लोगों ने पूछा भी घर चलने को, पर उसने मना कर दिया। दोपहर में मोहन डरा हुआ सा प्रश्नवाचक दृष्टि के साथ आया। कुछ न बोली, सीधे घर की ओर लौट गई। कई दिनों तक यह चलता रहा। वह प्रतिदिन की तरह काम करती, ताने सुनती, भोजन कभी करती कभी नहीं, अब रोती भी नहीं। मृत्यु की सी खामोशी उसने धारण कर ली थी। कई दिन बीतने पर भी मोहन को कोई उत्तर न मिलने से झुंझलाया सा खेत पर आया और बोला, मैं जा रहा हूँ शहर, सदा के लिए। तू क्या चाहती है, मुझे बता दे। अब भी वह न बोली। उठी और पगडंडी के रास्ते शहर के मार्ग में धीरे धीरे चल दी। मोहन भी उत्तर पाने की लालसा में पीछे पीछे चलता रहा, पर जब शहर को जाने वाला मार्ग देखा तो वह उसकी चुप्पी में छिपे खामोश उत्तर को समझ गया, और वह दोनों बदन में पहने हुए कपड़ों में चंद पैसों के साथ अपना गांव छोड़ चुके थे। अब पद्मा को न तो किसी के गालियों की फिक्र थी और न ही किसी के आंसुओं का मोह। वह उसे छोड़ चुके थे। उस परिवार के लिए मृत्यु का वर्ण तो बहुत दिन पहले वह कर चुकी थी। अब जो पद्मा निकली थी वह तो कोई और ही थी। वह एक नई राह चुन चुकी थी, एक नए संघर्ष के लिए। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।